Students, our today's topic is factors which influence conformational stability. So last time beta कल आप पढ़िया ने conformations of butane, उस तो पहला conformations of ethane. We had seen different structures have different stabilities. ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ factors ਨੇ? Today we'll learn about those factors. First factor is torsional strain. Torsional strain which ਹੁੰਦਾ है that is due to interaction between the electron clouds of bonds attached to the central bond around which rotation is being studied. For example जिवें ईथेन सी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है जिहड़ा ਉਹਦੇ अराउंड ਆਪਾਂ रोटेशन करते सी एक कार्बन ਨੂੰ घुमाਉਂਦੇ ਸੀ एक ਨੂੰ फिक्स रख के. सो ਇਹਦਾ मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड के दोनों पासे ਜਿਹੜੇ बॉन्ड्स ने इन ईथेन देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच कार्बन. ये मतलब 3 उधर तो 3 उधर. इन टोटल देयर आर 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो जोड़े ये बॉन्ड्स बनाते हैं इलैक्ट्रॉन्स बनाते हैं. सो ये मतलब दोनों कार्बन से अराउंड 3 पेयर ने इलैक्ट्रॉन्स के, बट दे आर डायरैक्टेड इन डिफरेंट डायरैक्शनस. सो जदों तो वो नेड़े होंगे है, ये आप 2 तरह दी पढ़िया सी ना. वन वॉज अकलिप्सड, वन वॉज स्टैगर्ड. 2 कन्फर्मेशनस पढ़िया. अकलिप्सड है ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੈਕ 'ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ. ਸੋ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਬੌਂਡਸ ਇਜ਼ ਲੀਸਟ. ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ. ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡਸ ਨੇ ਵੀ ਹੈਡ ਸਟੱਡੀਡ ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜਸ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ कार्बन हाइड्रोजन वाले जे अगे पिछे होणगे तां दे विल रिपैल ईच अदर. सो इस पोजीशन अकलिप्सड कन्फर्मेशन है जिहड़ी इत्थे इलैक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो सब तो नेड़े वाली पोजीशन है. फिर जे असीं अगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एक कार्बन नूं घुमा दिंदे हां तां अल्टरनेट पोजीशन पर आ जाते हैं जिहड़े कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने. हुण इत्थे डिस्टेंस घट गया होया इलैक्ट्रॉन क्लाउड्स का. सो इत्थे रिपल्शनस घट होणगीਆਂ स्टैगर्ड दे विच. सो जिहड़ी ये इंटरैक्शन है between the electron clouds of the affecting stability effect कर रही electron clouds की जिहड़ी भी repulsion है around the carbon carbon single bond. जिन्ने भी bonds ने उन्हां दा electron cloud आ उहदी stability ने influence करता है. सो उहदे करके जिन्नी उहदी कह लो कि एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उहदे करके रिपल्शनस करके तो स्टेबिलिटी घट जाती है. किसी चीज़ की एनर्जी जो ज़्यादा होगी तो सो कितनी एनर्जी होंगी है इस केस के 12.55 आप पढ़ीए. सो दिस एनर्जी इज़ नोन एज, क्योंकि होर कोई फैक्टर ये है नहीं है, ना ये कोई बिगर ग्रुप्स ने ना कोई पोलर बॉन्ड्स ने, जस्ट इलैक्ट्रॉन क्लाउड्स. क्योंकि हाइड्रोजन इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, उत्थे एक दूसरे को हाइड्रोजन वाली रिपल्शन तो उन्नी नहीं हैगी. सो दिस एनर्जी 12.55 किलो जूल्स इज़ नोन एज टॉर्शनल एनर्जी इन केस ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल. Then second factor is steric strain due to van der Waals forces. अच्छा हुण जे बेटा हाइड्रोजन एटम सी जिवें ईथेन दे विच इनू एक एक हाइड्रोजन नूं जे असीं CH3 नाल रिप्लेस कर दिंदे आ तां एन ब्यूटेन बन जाती है. आ स्ट्रक्चर आ जाती है ना दोनों कार्बनस ते जिहड़ी अगली कार्बन है उहते भी CH3 ते हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने है ना. इस तरह ही पिछली कार्बन है उहते भी 2 हाइड्रोजनस ते एक CH3 है. Now out of these 3 bonds on each carbon, CH3 group is bigger in size. तो हुण जिन्ना भी सरफेस एरिया वी हैड स्टडीड अबाउट वैन डर वाल्स फोर्सेस कि सरफेस एरिया जिहड़ा किसी भी मॉलिक्यूल का इट कॉजेज वैन डर वाल्स रिपल्शनस है ना, या वैन डर वाल्स फोर्सेस. क्योंकि जिन्ना ज़्यादा सरफेस एरिया उन्नी दूर तक वो भी इलैक्ट्रॉन्स पाए हुए बॉन्ड्स पाए हुए हैं. सो ये करके बल्कि ग्रुप्स होंगे ने जिहड़े दे रिपैल ईच अदर ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेस. सो ये बल्कि ग्रुप्स जदों तो दूर पे होणगे है ना मैक्सीमम डिस्टेंस से होणगे उदों उहदे च रिपल्शनस घट होणगियां. फॉर एग्जाम्पल इन एंटी दे आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द 2 बॉल्स जिहड़ियां भी कार्बन आपां दिखा रहे हैं दे आर मैक्सीमम डिस्टेंस अपार्ट. फिर असीं जदों इहनूं घुमाउणा शुरू करते हैं तो इत्थे बेटा CH3 ग्रुप्स आ जिहड़े 120 के बॉन्ड एंगल के एक दूजे तो वो पहला नालों नेड़े आ गए. फिर इत्थे रिपल्शन वध जूगी. फिर ज्यों होर नेड़े आऊगा गॉश स्ट्रक्चर ये अकलिप्स सीगी. अकलिप्स तो जो गॉश जाने गॉश 60 डिग्री के एंगल से होंगे हैं CH3 आपस के डिस्टेंस है जोड़ा
सो ये रिपल्शन होर वध जानी है ड्यू टू वैन डर वाल्स रिपल्शनस। एंटी द फुली एक्लिप्स दे विच दे आर लाइंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर एट मिनीमम डिस्टेंस। इस करके इत्थे मैक्सीमम उन्होंने रिपल्शन होगी। फिर उन्होंने घुमाते जावांगे राइट हैंड साइड में 60 की बॉन्ड एंगल करके, तो फिर इत्थे जिहड़ा स्ट्रक्चर होनी है दैट इज़ गॉश अगेन। सो गॉश के फिर 60 ते है, इसका मतलब गॉश तो फिर असीं घुमावांगे तो वी गेट एक्लिप्स। सो जिहड़ा सीक्वेंस है ये मतलब जिथे लीस्ट डिस्टेंस आ वो हो गया फुली एक्लिप्स दे विच, है ना। इत्थे मैक्सीमम वैन डर वाल्स रिपल्शनस होणगियां। फिर होणगियां 0 तो जो 60 तो गॉश वाली स्ट्रक्चर्स ने, उस तो बाद गॉश वाली स्ट्रक्चर्स आउंदियां। सो गॉश वालियां च होगी रिपल्शन। उस तो बाद गॉश तो बाद एक्लिप्स वालियां होणगियां। एक्लिप्स तो बाद फिर एंटी आउंदी है। सो इसलिए जिहड़ी एनर्जी डिफरेंस आपां दिखाया सीगा स्ट्रक्चर दे विच कि एंटी ते गॉश कन्फर्मेशन का जिहड़ा डिस्टेंस सीगा 3.8 किलो जूल पर मोल सी, ते एंटी ते फुली एक्लिप्स का 18.4 किलो जूल सी। इसलिए आपां जिहड़ियां एनर्जी पोजीशनस ने उहदियां इस हिसाब नाल ही ड्रॉ करते हैं। वी कैन एक्सप्लेन देयर स्टेबिलिटीज बेस्ड अपॉन द steric strain of the CH3 groups. Okay, now next factor is dipole interactions। जो हुण कुछ मॉलिक्यूल्स होंदे आ जिन्हां दे विच कार्बन ते कोई जिस तरह Cl होवे, Br होवे, I होवे, कोई भी पोलर बॉन्ड होवे, CO बॉन्ड है। सो जिथे कोई पार्शली पोलर बॉन्ड है उहदे करके डाईपोल बन जाता है। कार्बन ते वाल नूं पॉजिटिव चार्ज आ जाता तो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम तो पार्शली नैगेटिव चार्ज आता, जिवें इहदे च दिखावांगे पार्शली नैगेटिव कार्बन तो पार्शली पॉजिटिव। सो डाईपोल जिहड़ा दिखाया हुआ है इहदा बेटा टेल है जिहड़ी कार्बन वाल नूं है, तो हैड है जिहड़ा इलैक्ट्रॉन्स Br वाल नूं कंसनट्रेटेड है। दूसरे Br का उल्ट साइड हो जाऊगा। सो इलैक्ट्रॉन्स आर कंसनट्रेटेड टूवर्ड्स द ब्रोमाइड्स, दूर ने पॉजिटिव टेल इधर नूं आ जाती है। सो जदों नैगेटिव चार्ज है जिहड़ा Br वाला जिन्ना नेड़े होगा उदों रिपल्शन ज़्यादा होगी। जदों मैक्सीमम डिस्टेंस ते है उदों उहदे च रिपल्शनस घट होणगियां। ओके, हुण जे असीं इहदे स्टार्ट करिए स्टार्टिंग फ्रॉम द एंटी स्ट्रक्चर, हेयर Br एटम्स आर एट मैक्सीमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इहदे च रिपल्शन घट है। फिर ज्यों ज्यों ये नेड़े शिफ्ट हो जाएंगे एंटी तो एक्लिप्स के विच आवांगे, तो ये बच्चे थोड़ा जिहा नेड़े हो गया डाईपोल, नैगेटिव एंड्स है जिहड़े नेड़े हो गए, सो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। इसकी स्टेबिलिटी घट जानी है, एनर्जी ज़्यादा होगी एक्लिप्स की। दैन फॉर गॉश कन्फर्मेशन इसकी एनर्जी होर ज़्यादा हो जानी है गॉश कन्फर्मेशन की एक्लिप्स नालों। क्यों? क्योंकि इत्थे ब्रोमीन्स ने, इत्थे डिस्टेंस इन्ना सी, हुण डिस्टेंस होर घट गया। सो दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। सो नेगेटिवली चार्ज एटम्स दे विल रिपेल स्ट्रॉन्गली when they move towards each other, when they move close to each other। सो अगली स्ट्रक्चर है जी फुली एक्लिप्सड, वो ब्रोमीन्स है जड़ियाँ वो बिल्कुल एक दूसरे के अगे पिछे हो जांदियां ने, बिल्कुल पैरेलल है। सो ये हाईएस्ट एनर्जी होगी इन केस ऑफ फुली एक्लिप्सड स्ट्रक्चर। सो दैट इज़ हाउ अ पोलर बॉन्ड और डाईपोल इंटरेक्शन इन्फ्लुएंसेस द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। दैन लास्ट फैक्टर इज़ एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन लई असी कहिए कि फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स द मोस्ट फेवर्ड हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिथे सिंगल बॉन्ड्स होंगे है, कार्बन है जी sp3 हाइब्रिड होंगी है। एंड देर आर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर एट एन एंगल ऑफ 109.5 है ना, 109 डिग्री तो 28 मिनट्स। इनू रफली वैसे 30 मिनट्स होने तो असी 5 फिर कह सकते हैं 0.5, बट वी रफली से दिस इज़ 109.5 डिग्री। सो इफ़ द बॉन्ड एंगल चेंजेस, if it becomes more than this or less than this, it is going to destabilize the molecule। so घटदा या वधदा उहदे नाल एंगल स्ट्रेन डेवलप हुंदा है। so sp3 hybrid orbitals, they are most stable in the molecules।